में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट के बारे में, ऐसे क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में इस समय प्रॉब्लम चल रहा होगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन जारी है। तो ऐसे कई ऑप्शन आपके अंदर, ऐसे कई प्रश्न उठ रहे होंगे जिनका जवाब आप यूट्यूब वीडियो या कई और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई हम क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे जिसमें आपको हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो आज हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इन्होंने कई ऐसे सेमिनार किए हैं, बड़े बड़े लाइव भी कर चुके हैं। तो आज हम इनसे कई क्वेश्चन पूछेंगे और ये उन प्रश्नों के जवाब विस्तार से देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सर से आपका इंटरव्यू करवाते हैं। ओके साथियों, मैं इसके मोरे मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। आज आप लोग का, जैसा कि सर ने बताया है कि विभिन्न लाइन से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है, उस सारा क्वेश्चन का मैं आपको उत्तर दूंगा। तो सर चलिए रखिए अपने क्वेश्चन को। तो पहला सवाल है, लॉकडाउन में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए जब हर तरफ नकारात्मकता फैली नजर आ रही है? तो इसमें सर आपको क्या कहना, आप बताएं विस्तार से। देखिए, जैसे लॉकडाउन और बिना लॉकडाउन दोनों कंडीशन में व्यक्ति को अपने आप को खुद मोटिवेट करना बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है तो वो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ सकता है। तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के लिए आगे सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे छात्र जीवन हो या आगे जिंदगी में आगे सफलता के लिए आगे कोई भी कदम उठा रहा हो उसके लिए। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता के साथ साथ सबसे बड़ा सोर्स आप खुद होते हैं साथियों। जैसे अगर हम देखिए कोई भी बुक पढ़ते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलते हैं, तो उसके द्वारा दिए गए पॉइंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वह कुछ समय तक रहता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहे और वो उससे आप हमेशा मोटिवेट होते रहे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर नेगेटिव विचार आता है। अब बात यह है कि नेगेटिव विचार कैसे ना आए। तो देखिए साथियों, आप अगर अपने अंदर चाहते हैं कि नेगेटिव विचार ना आए तो क्या करिए कि जैसे एक अपना जो भी गोल हो, कुछ भी हो, जैसे मान लो इस वक्त विषम परिस्थिति में लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस वक्त आपके दिमाग में गोल चल रहा है कि मतलब मैं कैसे स्वस्थ रहूं, उस गोल को याद रखिए। जैसे आप अगर लॉकडाउन नहीं रहता है या मान लो कुछ समय बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये कोरोना भी चला जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को दिन प्रतिदिन याद रखिए। जब लक्ष्य व्यक्ति को याद रहता है तो उसके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आते हैं, और जब नेगेटिव विचार नहीं आएंगे तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे साथी। ओके सर, आप दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके जो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की आप तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप सभी सुनिएगा, जिससे आप सभी को ये जो सर जवाब दे रहे हैं वो सब आपको समझ में आए। क्वेश्चन ये कि देश में वैसे ही बहुत अधिक बेरोजगारी थी, इसके पहले की बात किया, लॉकडाउन के पहले की बात किया जा रहा है कि देश में वैसे ही बहुत ही अधिक बेरोजगारी थी और इस लॉकडाउन संकट के बाद तो और स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। ऐसे में अपने प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि कंपटीशन तो दिन प्रतिदिन हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के उत्तर के बारे में? देखिए सर, आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब बहुत जबरदस्त है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये लॉकडाउन से पहले भी बेरोजगारी थी और लॉकडाउन के बाद भी बेरोजगारी आज आना ही आना है। तो पहले भी बेरोजगारी थी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम है, यहाँ पर मजदूर पैदा हो रहे हैं, मालिक पैदा नहीं हो रहे हैं। जिस दिन हमारे देश में मालिक पैदा होंगे उस दिन श्योर है कि बेरोजगारी नहीं रहेगी। मालिक कैसे पैदा होंगे? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाएं, अगर हम बड़े से बड़ी कंपनी का सेटअप लगाएं यहाँ पर, तो श्योर है कि उससे हमारे भारत में भी एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे और उससे क्या होगा कि जो यहाँ बेरोजगारी है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी सर। और उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा बेरोजगारी क्यों आएगी, आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि अमेरिका जैसे एक जो विश्व पावर है, उसके पास विकसित देश है और एक विश्व पावर है सर, और उसके पास इस लॉकडाउन की वजह से लगभग 2.5 करोड़ और 3.5 करोड़ बेरोजगारी आ रही। डाटा जारी किया गया, अभी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ता ही जाएगा। सरकार ने भी बताया कि अभी लगभग 20 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया में जो जॉब है वो चली जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये सरकारी डाटा है। तो सर ये समझ सकते हैं कि जब सरकारी डाटा इतना है तो ग्राउंड लेवल पे कितना अधिक होगा, समझ सकते हैं कि 25 से 30 करोड़ तो चली जाएगा ऐसे में। जी 25 से 30 करोड़ जाएगा सर जी। और भारत में
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां की जनसंख्या 130 करोड़ है, वहां पर एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो सर ये मैं यही कहूंगा कि जैसे अगर बेरोजगारी है तो इसका समाधान क्या है, ये भी है के बारे में प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन किया जाए जो स्टूडेंट के लिए है। हाँ, तो इसमें दो पॉइंट आता है सर। देखिए पहला पॉइंट इसमें यह है सर कि जैसे अगर कोई छात्र है तो उसके लिए भी और जो छात्र नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि दोनों लोगों को हमें ध्यान देना है। तो देखिए जो छात्र हैं वो क्या करें, देखिए जब 2 साल की नौकरी अब आना ही नहीं है, ये हमारे भारत सरकार कह रही है। यूपी गवर्नमेंट ने तो बहुत ही पहले कहा था कि हमारे मतलब स्टेट में कह सकते हैं कि जो पुलिस है और मेडिकल स्टाफ के अलावा, इन दोनों के अलावा कोई भी जॉब नहीं निकाली जाएगी। ये यूपी गवर्नमेंट का लॉकडाउन के पहले ही ऐसा आ चुका था। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन 60 दिनों से जारी है तो आप समझ सकते हैं कि और भी यूपी के लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉब नहीं आने वाली है। तो ऐसे में वही सर ने कहा कि जैसे 2 साल की बात किया जा रहा है, तो सर आगे और बताएंगे आपको। देखिए अब जैसे 2 साल की बात है, 2 साल तो नौकरी आनी ही नहीं है, इसके बाद भी आना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो बजट है वो चौपट होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अब इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि इससे भारत का भी भविष्य बने और हमारा भी भविष्य बने। तो देखिए साथियों, जैसे आप प्रिपरेशन, मान लो छात्र हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लगातार पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप टच बना के रखिए, लेकिन आप ऑप्शन ढूंढिए। अगर आप कुछ पार्ट टाइम कर सकते हो तो करिए, अगर आप फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हो तो आपके लिए एक मौका है साथियों। आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करिए, किसी भी चीज का स्टार्टअप करिए। जब आप स्टार्टअप करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी बेरोजगारी कम होगी, आप 2-4 लोगों को कम से कम आप एम्प्लॉय रखेंगे तो हमारे देश की भी बेरोजगारी घट जाएगी और आप भी एक मालिक बन जाएंगे साथियों, क्योंकि मालिक बनना ही बेटर है नौकर बनने से। जो आपके अंदर नकारात्मकता आएगी कि वो दोस्त हो, जो हमारा दोस्त हो, आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए, तो वो भी आपसे दूर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। ऐसे ही देखिए कि सर ने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है, अगर आप ध्यान से समझे तो हर प्रश्नों का जवाब आपको इतना सटीक मिल जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा आगे बढ़ने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हर प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्क्राइब किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि अमीर बनना सभी लोग चाहते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर आदमी चाहता है कि कैसे अमीर बनना चाहता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमीर बनने के लिए कोई सही तरीका है, जल्दी से कोई कैसे अमीर बन जाए, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, आप बताएं। जी सर, आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा सर। इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ अपना। मैं जैसा कि साथियों आपको मैं बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, आपको मैं यूट्यूब पर कोच एसकेएम के नाम से मिल जाऊंगा, वहां पर मैं अमीर कैसे बने बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ। लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस 4-5 मिनट में आपको मैं बहुत अच्छा बताऊं। देखिए साथियों, अमीर बनने का कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं है, लेकिन यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और यदि आप गरीब हैं तो दोनों के पीछे सिर्फ एक कारण है, आपका विचार। आपका विचार आपको गरीब रखता है, आपका विचार आपको अमीर रखता है साथियों। अब देखिए कि अमीर हम शॉर्टकट में नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम बनना चाह रहे हैं तो क्या करें। देखिए साथियों, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे एक छात्र वर्ग हो, चाहे वो युवा हो चुका हो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेष टैलेंट होता है। जैसे मान लो मैं बोलना चाहता हूं तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, सर भी एक अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, इनको भी बोलना आता है। ऐसे आपके अंदर कोई टैलेंट होगा, उस टैलेंट को पहचानिए और उसमें करियर बनाइए। जैसे करियर बनाने के लिए हर जगह है। जैसे कोई कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक कंपनी ऐसी भी खड़ी हो जाएगी जो सिर्फ बर्गर बना करके विश्व में छा जाएगी, जैसे मैकडोनाल्ड है ना सर। मैकडोनाल्ड एक ऐसी कंपनी है जो बर्गर बना करके विश्व में छा गई। जैसे आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि बहुत सारी चाय की कंपनियां जो कप में चाय बेचा करती, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गई, जैसे चायोस। वहां पर सर मैं आपको बताना चाहूंगा, चायोस एक ऐसी कंपनी है, जैसे आप इंजीनियर हैं, वो इंजीनियरों ने शुरू की। और शुरू में एक बात मैं बताऊंगा, आप शर्म मत करिए, क्योंकि चायोस एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरों ने शुरू किया। अब वो सोचते हैं कि हम गिलास नहीं धोएंगे तो वो इंजीनियर कैसे बनते, लेकिन आज चायोस एक हजारों करोड़ की कंपनी है। ऐसे कई एग्जांपल आपके सामने आसपास भी होंगे, आप देख सकते हैं, उसमें शर्म ना करें। आपने कई बार देखा होगा कि मोदी जी ने कई बार अपने स्पीच में कहा, वो भी ऐसे छोटे मोटे सम्मेलन में नहीं, यहाँ तक कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी में जब उनका स्पीच होता, उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचता था। अब बताइए कि उतने बड़े आदमी चले गए, प्रधानमंत्री बन गए देश के, उनको कौन सी जरूरत है कहने की कि मैं चाय बेचता था। लेकिन फिर भी वो बताना चाहते हैं कि हम उस लेवल से आए हैं कि जहां से या आप उससे नीचे भी होंगे या ऊपर भी होंगे। ऐसा बात नहीं है कि सब लोग चाय ही बेचते होंगे, उससे ऊपर भी लोग होंगे, उससे अधिक इनकम होगी। लेकिन वो बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, कहां से आए हो। बस आप अपने अंदर क्या करिए कि
शर्म को त्याग कर दीजिए, आपकी हर समस्या गायब हो जाएगी और आप अमीर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बारे में आज तक अभी लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है हमें आगे, लॉकडाउन के बारे में बाद आगे क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि सफल बनने के लिए वह गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, या जैसा मोदी जी ने अभी जब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर रहे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग अपना काम करेंगे, अपना स्वयं का रोजगार चालू करेंगे। तो इसमें अगर कोई फैसला करना चाहता है कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है या अपना काम करना है, तो फैसला कैसे ले, किस आधार पर ले, इसके बारे में सर कुछ बताया। देखिए मैं बताऊंगा सर, जरूर बताऊंगा इस बारे में कि जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, मैं भी इसमें फंस चुका हूँ। पहले मैंने देखा है, अब तो खैर मैं इससे निकल गया जब एंटरप्रेन्योर बना, कि प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें या खुद का काम करें, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो खुद के काम में, अगर असफल हो गए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन। लेकिन ये जो सर कह रहे हैं कि अपना काम वाली बात है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पे ना ही उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उतना उनका बैकग्राउंड जो होता है लेवल, घर का माता पिता उतने सक्षम नहीं होते हैं कि आपका जो सहयोग कर पाए। तो इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आत्मनिर्भरता या स्वरोजगार वाली, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़कों के लिए सबसे ज्यादा एक तरह समस्या हो जाती है। जी जी, तो देखिए सर, जैसा कि आपने भी क्वेश्चन उठाया उत्तर प्रदेश बिहार के लिए, ऐसा कि मतलब ये यूपी बिहार बहुत ज्यादा बेरोजगारी के हब है कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए भी ये समस्या है कि जैसे वो क्वेश्चन दिमाग में आता ही है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अपना। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, वास्तव में अगर देश के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप मान लो आपके पास रुपया नहीं है तो कुछ दिन जॉब करिए, और अगर आप किसी भी तरह से कोई भी स्टार्टअप कर सकते हो 1000, 2000, 4000, 5000 से, तो आप खुद का काम करिए, तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इससे जानते हैं फायदा क्या होगा, जब आप खुद का काम करेंगे, सभी कोई भी युवा है, अगर कोई भी युवा अपना खुद का काम करता है तो वो कम से कम मान लो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसमैन में क्या अंतर है, अब बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, अगर इसके बारे में आपको डीपली देखना है तो हमारे चैनल पर आप जाइए। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, जो खुद का मान लो दुकान करता है, अगर वो दुकान अच्छे चला रहा है तो कम से कम 1 या 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट रख सकता है बड़े आराम से। तो इससे क्या होगा कि आप कोशिश यही करिए कि रोजगार दीजिए, और रोजगार देने से फायदा क्या है, जैसे आप देश के लिए कुछ करेंगे और खुद मालिक रहेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जहां तक कोशिश करिए कि आप खुद का काम करिए, और मान लो रुपया नहीं है तो कुछ दिन नौकरी करिए, क्योंकि मैं मानता हूं साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंफर्ट जोन आ जाता है आपके दिमाग में, जैसे मान लो 10,000, 5,000 की नौकरी करने लगे, आप उसे छोड़ ही नहीं पाते। इस कंफर्ट जोन से आपको निकलना ही पड़ेगा, तभी आप अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी सर, जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि छोटा छोटा ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही डिस्क्राइब वाले हैं, लेकिन हम इसे किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब हर युवा, हर वो नौजवान व्यक्ति जरूर खोजने की कोशिश करता है। क्वेश्चन ये कि आज के युवा वर्ग को धर्म, जाति, भेदभाव, देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करूंगा जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। आज के युवा वर्ग को धर्म, जाति, भेदभाव के अलावा किन विषयों पर सोचना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में बन चुका है। इस पर सर आप कुछ मतलब तो सर आप इस पर कुछ बताना चाहें। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है इसी में व्यथित हो गया है, इसी में अपने आप को डाइवर्ट कर लिया और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। देखिए सर, मैं आप साथियों आपको भी मैं समझाना चाहूंगा कि धर्म, जाति कुछ नहीं होता है। मैं कहूंगा धर्म, मान लो आप ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम हैं, जो भी हैं, आप अपने तक सीमित रखिए। देखिए जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि धर्म क्या है, वास्तव में मैं धर्म की परिभाषा आज आपको बता रहा हूं कि आप किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना चाहें, गलत का साथ ना दें, सही का साथ दें, वही धर्म होता है। लेकिन आज के कुछ व्यक्ति कह सकते हैं, हमारा इंडियन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, और कुछ जो धर्म गुरु भी बने घूमे हैं, वास्तव में है नहीं, क्योंकि सच्चा धर्म गुरु ऐसा बताता नहीं है। कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में आपका धर्म सिर्फ मानवता है। आपके सामने अगर किसी भी वर्ग जात का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आप बोलिए, अगर उसको कोई सता रहा है तो आप बोलिए, ये आपका धर्म है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि बाह्य कारण से, इंटरनल नहीं है ये, जो गलत
है उस कारण से आपके दिमाग में भर दिया गया कि जात धर्म होता है। वास्तव में जात धर्म नहीं सर, साथियों मानवता होती है। अगर आप मानवता के साथ हैं तभी अपना भविष्य, देश का भविष्य बचा सकते हैं, वरना धर्म के चक्कर में देश का भविष्य और आपका भविष्य खराब हो जाएगा साथियों। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए और मानवता के लिए जिए। जी सर। जी सर बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग। जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे सर का जो हौसला है और अधिक इंप्रूव हो, जिससे अगले वीडियो में हम लोग और अन्य अलग अलग क्वेश्चन और अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन को रखने की कोशिश करें, जिससे आपके अंदर जो समस्याएं चल रही है उसका निवारण किया जा सके। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसके बारे में आपको और अधिक सीखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कई ऐसे जवाब छिपे हुए हैं जिसे आप सोचना या आप खोजना चाहेंगे। क्वेश्चन है कि हमारे बीच एक कहावत है, ये कहावत क्या है? कहावत ये है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहा गया अर्थात अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होने ही चाहिए जो आपकी कमी को बताएं, और इसकी पहचान हम कैसे करें कि वह व्यक्ति जो हमारी कमियां बता रहा है वो सही है या गलत है। इसकी पहचान हम कैसे करें अपने जीवन में, क्योंकि हर ऐसे व्यक्ति के पास ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो कैसे सेलेक्ट करे कि हमारा दोस्त हमारे बारे में सही बता रहा है या हमारे बारे में गलत बता रहा है। इसके बारे में सर आप कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। जी जी देखिए साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न कि आज के समय में आपका हित कौन चाह रहा है और अहित कौन चाह रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि व्यक्ति अपने आने वाले पास में जो भी आप उसके व्यक्ति के पास आता है वो हित है या दुश्मन है ये नहीं समझ पाता है साथियों, और वो आपका भला चाह रहा है कि बुरा चाह रहा है ये नहीं समझ पाता है। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ा जानते हैं क्वेश्चन क्या होता है कि लोगों जल्दबाजी में जो भी व्यक्ति मिलता है उसको मित्र बनाते चले जाते हैं और ये नहीं सोच पाते हैं कि उनका हित है कि दुश्मन है। देखिए इसका पहचान क्या है, जैसे आपका बहुत खास हो और आपसे यही कहता रहे सर आप बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपके अलावा कुछ मुझे दिखता ही नहीं, ऐसे जब आपको चढ़ाता चला जाए तो मान लीजिए कि वो आपका अहित चाह रहा है। और अगर आपका कोई भी है जो आपका बुरा भी कह रहा है, जैसे खास करके आपके माँ बाप होते हैं, आपका कोई भाई होता है, कोई दोस्त होता है खास जो सर बताते रहते हैं कि आप गलत हैं, आप उनसे एक्सेप्ट करिए और आप डिसीजन लेने से पहले कि वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप मनन करिए। जब आप अपनी आत्मा से कोई भी बात पूछते हैं तो आपकी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, उसके बाद डिसीजन ले कि वो व्यक्ति गलत है या सही है साथियों। ओके साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन ही सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन ये है कि गरीब बनता जा रहा, गरीब बनता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है, इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे कम किया जाए। और कहा यह भी गया कि ये जो लॉकडाउन 60 दिनों से जारी है ये और गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है उसको और अधिक बढ़ा देगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको कम किया जाए। देखिए साथियों, देश की अपने आने वाले भविष्य की सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वास्तव में यही देश किसी देश को बर्बाद कर सकता है और किसी देश को बना सकता है। जो सर ने आपने क्वेश्चन किया लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका कि जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। क्यों? देखिए साथियों, ये टर्न लॉन्ग है, ये जवाब लॉन्ग हुआ, लेकिन यही एग्जैक्ट आंसर है हमारे भारत के भविष्य के लिए। देखिए जो गरीब है और जो अमीर है, इसकी खाई को अगर खत्म करना है और इसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय एजुकेशन है, भारतीय शिक्षा है। मैं इस शिक्षा पर उंगली उठाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। अमेरिका चलते हैं, वहां आपने देखा कि मार्क जुकरबर्ग हो गए, जेफ बेजोस हो गए, बिल गेट्स हो गए, इनके बायोग्राफी अगर आपको पढ़ने का मौका ना मिला हो तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको वीडियो इससे मिलेगा। किताब भी आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जी, जो किताब आती है उसके बारे में पढ़िएगा, वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, उनके बारे में आप देखेंगे तो ये 12 से 15 साल की उम्र में एक प्रोग्राम बना लिए और 1000, 2000, 4000 डॉलर का बेच लिए। क्या उनको भगवान ने अलग से बुद्धि दिया? जी नहीं, वो है वहां का एजुकेशन, और यही भारतीय एजुकेशन है। जैसा सर आपको पता होगा कि हम दोनों लोगों ने जब इंजीनियरिंग किया, डायोड और रजिस्टर नहीं देखे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लिया, है ना। प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। आपने इंटर किया होगा, इंटर में कितना प्रैक्टिकल किया होगा आपको पता होगा, सभी को पता होगा। हाई स्कूल में तो प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि अब ये कोई ना कहेगी कि केमिस्ट्री नहीं होता है या ऐसे नहीं चीज होता, लेकिन हर चीज होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो इसमें सर आगे आप कुछ बताएंगे? जी जी जी, देखिए अब यहां से सारांश से ही निकलता है साथियों कि अगर हमें अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है इसको भरना चाहते हैं तो भारतीय एजुकेशन को प्रैक्टिकली बनाइए, क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिकल होगा वो आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में, खुद भी अगर एंटरप्रेन्योर बनेगा तो भी सक्सेसफुल होगा, अगर साइंटिस्ट बनेगा तो भी सक्सेसफुल होगा, डॉक्टर बनेगा तो भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन
एजुकेशन को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा साथियों। और सर मैं एक बात छोटा सा इस पर बहुत बड़ा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर अमीर अमीर है गरीब गरीब है तो उसका एक कारण ये भी है भारतीय पॉलिटिक्स। उसका कारण ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो जो गरीब वर्ग है उनको पढ़ने का मौका ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आया तो 1500 दे करके उनसे वोट लिए, फिर उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिए। और गलती इसमें आपकी यह होती है कि आप 1500 के चक्कर में बिक जाते हैं और अपने भविष्य को गलत व्यक्ति के हाथों में दे करके आप करप्ट हो जाते हैं उनके साथ में। इसलिए साथियों, आप जब भविष्य निर्माण कर रहे हो तो इन सब चीजों को, छोटी छोटे बात का ध्यान रखिए और किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी के कहने पर मत पड़िए, क्योंकि इससे आपका भविष्य डाउन हो जाएगा और आप गरीब रह जाएंगे और जो अमीर है वो अमीर रह जाएगा। इसलिए आप अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको अमीर बना सकता है साथियों। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको डाटा याद दिलाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस साल के बजट के बारे में बात करें, 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष होता है, एक साल का होता है जो सरकार हर साल बजट जारी करती है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एजुकेशन का जो बजट में खर्च है वो मात्र 2% है, पूरे बजट का 2% है। वहीं अगर आप डिफेंस का देख ले, सुरक्षा पे, हथियार पे देखा जाए तो करीब पूरे बजट का 16% आएगा। कहीं कहीं पे 15 पॉइंट में ना होगा, लेकिन आप 16 मान लीजिएगा। ये पूरे बजट का सबसे अधिक खर्च होता है डिफेंस के सेक्टर पे। इसी तरह से मेडिकल पर भी देख सकते हैं। ऐसे कई जो इस तरह से जो डिस्कस होता है, मैं अपने YouTube चैनल कैंडी क्लासेस पे से इस तरह से वीडियो डाल चुका हूं, आप वहां से जाकर इसे विस्तार से समझ सकते हैं। तो ऐसे कई समस्याएं हैं जिसके कारण से अमीरी अमीरी है, गरीबी गरीबी है। ये जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो और ये पहला वीडियो था इंटरव्यू का। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम सर से कुछ और राय लेना चाहेंगे, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे आपके मन में उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट में आपको उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाए। तो सर आप अब अंत में कुछ कहना चाहें? जी, मैं आप लोगों से, जितने भी व्यूअर हैं हमारे सर के, मैं यही चाहूंगा कि आपको जीवन में कोई भी लाइफ से संबंधित समस्या है, आप सर के YouTube के नीचे कमेंट करिए या मेरे YouTube चैनल पर कोच SKM पर जाइए और वहां पर कमेंट करिए। वहां से आपके हर जीवन की समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा साथियों। ओके सर, आप बताइए। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू फर्स्ट वीडियो था। जो भी कमी हुई या जो भी समस्याएं थी उसको आप बताइएगा इस वीडियो के नीचे, और जो भी आपके अंदर प्रश्न होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में पूरा विस्तार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 500 वर्ड 1000 वर्ड में कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं आपको दी गई है। और जल्दी आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए ऐसे ही हम टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक पर विस्तार से डिस्कस किया जाए, और कई हम और एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश करेंगे जैसे सर आए थे, क्योंकि इस लॉकडाउन में कहीं पर भी कोई जा नहीं पा रहा, नहीं आ पा रहा, लेकिन सर ने समय निकाला। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से ऐसा आपकी बातों को, जो आपके अंदर प्रश्न है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। और सर का जो चैनल है वहां पर भी जाके आप, YouTube चैनल है जो सर ने अभी बताया कि कोच SKM, उस पे जाके लॉगिन करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों को वहां पे विस्तार से डिस्कस किया गया, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। और सर आप लिंक दे दीजिएगा। ये लिंक हम दे देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे आपसे। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।